जय हिंद दोस्तों। कल जो आप लोग को कल बताए थे हम, कल आपको 9 नंबर तक हम सवाल बताए थे, जो बोले थे बहुत समय हो गया है, अब आगे का सवाल, ये सवाल आप लोग को होमवर्क भी दिए थे। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखे हैं, चलो नहीं लिखे हैं कोई दिक्कत ना है, हम बता देते हैं। आज फिर हम सवाल लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट VVI है, समझिए। एकदम सवाल नंबर कितना था? 10 नंबर। देखो ये सवाल नंबर 10 में देखो बच्चों, पढ़ो तो एक बार क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं कि के किस मान के लिए बिंदु 2,3, 4, के और 6, -3 संरेखी है। क्या है? संरेखी है। अगर बच्चों किसी का मान अगर निकालने के लिए बोले दूरी चैप्टर से, के का मान दे सकता है, एक्स का मान दे सकता है, पी का मान दे सकता है, कोई भी मान दे, अगर संरेखी कहे तो डायरेक्ट उल्टा सूत्र लिखना है, अब बराबर 0 बैठा देना है डायरेक्ट। जैसे देखो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है बोलो तो? इसको मान लो x1, पहले मान लो x1 कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, इसको कहेंगे x3, इसको कहेंगे बच्चों y3। कोई दिक्कत? चलो सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र याद करने का एक ही ट्रिक है बच्चों, इसको x1 x2 x3 खाली याद रखना, अब प्लस, और इसको याद रखना 23 31 12, सूत्र याद हो गया, बराबर 0। कोई दिक्कत? तो देखो अब यहाँ मान बैठाते चलो, 1/2 का 2, x1 का मान कितना है? 2 है। फिर y2 का मान कितना है? y2 का मान है k माइनस y3 का मान कितना है? -3 है। अब माइनस यहाँ भी माइनस वहां से आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस कर दो 3, अब प्लस x2 का मान कितना है? 4 है। और फिर y3 का मान कितना है? -3। अब फिर माइनस y1 का मान कितना है? 3। तो दिक्कत, सबका मान खाली बैठा रहे हैं। x3 का मान कितना बच्चों? 6। फिर y1 का मान कितना है? y1 यहाँ देखो 3 और माइनस y2 का मान कितना है? k। तो दिक्कत, अब मान बैठ चुका है बच्चों, इसको सॉल्व कर देना है। चलो ध्यान से देखो, ये देखो बच्चों 1/2 गुना में है, अगर बराबर के उधर करेंगे किस में जाएगा? भाग में जाएगा ना, तो डायरेक्ट उधर कर दो। अब ये 2 को अंदर कर दो, 2 को अंदर करेंगे तो गुना होगा, 2 1 2 के और 2 3 6 प्लस, अब यहाँ क्या होगा बच्चों? 3 -3 और -3 -6, क्या लिखेंगे? 6 गुना माइनस 4 गुना -6 ये होगा, और 6 को अंदर करो, और 6 को अंदर करेंगे 6 कितना होगा? 18, और फिर -6 के होगा ना जी? हाँ, अब बराबर 0 बटा, इसको ई पार किए थे 1/2 कटा तो क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों इधर क्या बचा? चलिए देखो, 2 के प्लस 6 का 6 और 6 चौक 24, अब प्लस माइनस माइनस होगा ना, 24 है होगा जी। अब प्लस इधर क्या बचा? प्लस 18, अब -6 के, अब बराबर इधर क्या बचा? 0 है बचा, है ना बचा। अब देखो के वाला के ठो है, के देखो तो इधर 6 के माइनस में, 2 के प्लस में घट जाएगा तो कितना बचेगा? -4 के बचेगा ना। अब देखो जो अंक में है, देखो 24, देखो यहाँ 18 6 24 और 24 प्लस में माइनस में, 24 में 24 का कितना बचेगा? 0 ना बचेगा, +0 इन बचेगा जी। कटिए जाएगा, ये खत्म हो जाएगा है। अगर तुम 0 नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसी जगह कटा दो, कटा दिए, कोई दिक्कत? तो देखो, तो इधर क्या बचा बोलो तो? इधर बचा बच्चों, बचा बराबर कितना बचा? 0 ना। अब देखो बच्चों, गुना में 4 है, उधर जाएगा तो भाग में, तो के बराबर कितना होगा? 0 बटा -4, कटा तो ये भी 0, तो के बराबर कितना निकल गया? 0। यही तो मान निकलना था, निकल गया। इतना आसान है। आप लोग इसको सवाल को एकदम गलत करके आते हैं, सवाल यही आप लोग बैठाने में, सॉल्व करने में आप लोग गलत करते हैं, तो ये गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो देखो सवाल नंबर कितना होगा बच्चों? सवाल नंबर होगा 11। सवाल नंबर 11, चलो पढ़ो सवाल नंबर 11।
कह रहे हैं नीचे दिए गए बंटन का समांतर माध्य 50 है। चलो देखो, मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई एग्जाम में एकदम डायरेक्ट ये सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। एफ का मान निकालें। आप बहुत बच्चा छोड़ के आते हैं, इसको छोड़ना ना है, ध्यान से देखोगे तभी समझोगे। तो देखो सवाल कह रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए बंटन का समांतर माध्य, हमको माध्य पहले दे दिया है, माध्य कितना दिया है, माध्य का मान कितना दिया है बच्चों, 50 दिया है, और उसमें है एनसीईआरटी में माध्य का मान 18 है। मतलब सवाल सिर्फ थोड़ा सा चेंज करते हैं, बच्चे उसको छोड़ के आ जाते हैं कि हमको तो एनसीईआरटी में दूसरी तरह बताए हैं, उसमें माध्य था 18, इसमें 50 कहां से आ गया, इसको नहीं बना पाएंगे। नहीं, आपको तरीका मालूम है ना, तरीका खाली मालूम रहना चाहिए, सवाल अपने आप बन जाता है। बच्चे का तरीका ही मालूम नहीं होता कि माध्य कैसे निकलेगा, समझ गए। तो ध्यान से देखो, पहले वर्ग अंतराल लिखो, तो वर्ग अंतराल पहले लिखा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, इसको माध्य उधर लिखो, इधर जो लिखेंगे वर्ग अंतराल। उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता दिया है, कितना एफ कितना दिया है, ई एफ मतलब बारंबारता कहते हैं इसको, समझ गए ना। तो वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 20, ध्यान देखना, 20 से 30, 20 से 40 है, 20 से 40, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 40 से 60, 60 से 80, 80 से कितना है, 80 से 100, ये ना जी, 80 से 100, मतलब 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये तक दिया है ना जी। तो दिक्कत अब फ्रीक्वेंसी मतलब एफ बराबर कितना दिया है, 17, एफ 32, 24, 19, ये दिया जी, ध्यान से देखो। अच्छा बच्चों ये बताओ, माध्य में सबसे पहले किसका मान निकालते हैं, एक्स का मान निकालते हैं, बताया इसी तरह ना आप लोग को बताया, पहले एक्स का मान निकालते हैं, तब एफ गुना एक्स करते हैं और सबको जोड़ देते हैं, समझ गए। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं हम लोग। एक्स किसी और मतलब किसी को पता होगा कि इस जगह कुछ और मान देता है, समझा ना, ये मान निकालो, एफ मान निकालो, F1 मान निकालो। अब लोग सबका बताने का तरीका अलग अलग है, मेरा तरीका अलग है। यह तरीका से अगर आप लोग बनाओगे तो आसान तरीका से माध्य बनेगा, समझ गए। तो देखो सबसे पहले किसका मान निकालते हैं बच्चों, एक्स का। तो एक्स का मान कैसे निकालते हैं, तो जो वर्ग अंतराल है इसको जोड़ करके 2 से भाग देना होता है, करते हैं जी। मतलब वर्ग अंतराल पर इसको दोनों को जोड़ेंगे, 20 जोड़ 0 करेंगे तो 20 होगा, 20 में 2 से भाग देंगे कितना होगा, 10, मतलब पहला क्या होगा 10, और फिर 40 और 20 कितना होगा, 60, 60 का आधा कितना होगा, 30 होगा, इसका आधा कितना होगा, बोलो 50 ना होगा, 60 40 से 100, 100 का आधा 50, फिर कितना होगा, 80 और 60 जोड़ेंगे कितना होगा, बोलो तो 70, 17 होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, फिर 90 ना, निकल गया। तो दिक्कत मतलब जोड़ करके आप लोग देख लो, कोई दिक्कत ना है। आप भी करते हैं बच्चों, क्या करते हैं जानते हो, एफ गुना एक्स करते हैं, क्या करते हैं, एफ गुना एक्स, मतलब जो एफ है जो एक्स है इधरों को गुना करते हैं। 17 ढंग कितना होगा, 170, कितना होगा, 30 गुना एफ करेंगे कितना होगा, 30 एफ होगा ना, और 50 गुना 32 करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 या 15 1 16, मतलब कितना होगा 1600 होगा। और 70 गुना 24 करेंगे कितना होगा, 7 28 के 8 हासिल बचा 2, और 7 दूनी 14, और 14 2 16, 1680 होगा। 19 गुना 90 करेंगे तो कितना होगा, 1710 होगा ना है। तो देखो तो इसको अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। तो जोड़ करके देखो तो इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, ये कितना सिग्मा एफ एक्स, इसको क्या करेंगे जोड़ने के बाद सिग्मा एफ एक्स, ये कहेंगे जी। ओह दूसरी चीज दबा गया, मिट गया था तो दिक्कत मतलब लाना पड़ा हमको। तो देखो इसको जोड़ेंगे बच्चों कितना होगा, इसको कहेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना होगा 51, इसको जोड़ेंगे तो कितना, इतना जोड़ेंगे तो 5160,
और ई तो जोड़ नहीं सकते, इसको जोड़ के रूप में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 30f प्लस 30f। इसको जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा बोलो तो, इसको जोड़ेंगे तो बेरोन, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इधर जोड़ेंगे तो बेरोनबा शायद होगा, तो बेरोनबा प्लस एफ, एफ तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के रूप में लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो बच्चों सूत्र होता है माध्य बराबर, क्या सूत्र होता है, माध्य बराबर बोलेंगे सर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ये जो जोड़े हैं बच्चों इसको कहते हैं एन का मान, फ्रीक्वेंसी जो मतलब बारंबारता जब जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं एन का, समझ गए, उसको एन कहेंगे। और माध्य का मान दे चुका है, माध्य का मान कितना दिया है 50, कोई दिक्कत, बराबर कितना आया 5160 प्लस 30f अब एन का मान कितना है 52 प्लस एफ, दिक्कत। तो देखो बच्चों अब क्या करना है बताओ तो, अब क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुना, समझ गए। तो क्रॉस गुना करेंगे कितना होगा, तो यहां से गुना करेंगे तो 5160 गुना 1 करेंगे कितना होगा 5160 अब प्लस 30 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 30f होगा, होगा ना। अब बराबर 50 गुना 92 करेंगे कितना होगा बोलो तो, 50 गुना 92 आप गुना करके देखिए, देखो 50 गुना 92 5 10 की 0 कितना होगा 4600, कितना होगा 4600। तो देखो बच्चों कहेंगे 4600 कहेंगे, मतलब गुना करके देख लो आप लोग। अब फिर 50 गुना आप करेंगे कितना होगा 50f, कोई दिक्कत। तो बच्चों एफ वाला को एक जगह लाओ, 30f इधर है, ये है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 50f आ जाएगा ना। अब बराबर इधर क्या बचा 4600, अब इधर 5160 प्लस में इधर करेंगे तो माइनस में 5160, को दिक्कत। अब 30f में 50f गया, मतलब यह 50f में 30f गया, कितना f बचा माइनस में बचेगा ना, तो माइनस करेंगे 20f बचा सर। और 4600 मतलब 5160 में 4600 घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलो तो 6 5 यहाँ कितना बचेगा, खत्म ना हो जाएगा, तो कितना बचा बच्चों 560, ये बचेगा जी 560। तो माइनस में बचेगा तो माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस में अंदर पर चल जाएगा, तो एफ बराबर कहेंगे कितना आया 560 बटा 20, 0 0 गया, ये भी कटेगा कितना बार में 2 दूनी 4 2 टे 16, क्या होगा जी। तो एफ का मान क्या कहेंगे बच्चों 28, यही तो मान निकालना था ना, एफ का मान कितना आया 28 आया, कितना आसान था। और आप लोग छोड़ के आइएगा, एक भी सवाल छूटने नहीं देंगे। अगर आप मेरा वीडियो जितना पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, कम से कम 100 वीडियो तो हो गया होगा, 100 वीडियो आप लोग देख के जाइए, छोटा सा वीडियो है पहले, उसके बाद बड़ा सा वीडियो है। आप अभी भी 4 दिन बचा है, आप सभी एकदम पढ़ के जाइए, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल आप छोड़ के नहीं आइएगा, समझ गए। तो देखो बच्चों एफ का मान कितना आया 28 आया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिएगा, क्या कि जैसे बदलेंगे सवाल मिट जाएगा, समझ गए। तो देखो बच्चों सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर होगा 12, सवाल नंबर 12। तो 12 नंबर सवाल पढ़ो एक बार, तो क्या कर रहे हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, बोल रहा है कि दो वृत्त है, ध्यान से देखो, दो ठो वृत्त है बच्चों, ध्यान समझो, इसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एक तो और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब एक तो और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, बोल रहा इन दोनों वृत्तिक परिधियों के योग, मतलब ये दोनों के योग के बराबर है, बोल रहा इसका परिधि, परिधि निकालेंगे जब तो त्रिज्या निकलेगा ना, उसमें भी त्रिज्या होता है। तो बोल रहा है उस वृत्त की, ये वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम करना है, इसको मान लो बड़ी आर, क्या मान लो बड़ी आर, समझा, ये छोटी आर ये है, मतलब ये आर का मान कितना है 19, ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो, क्या दिक्कत है, नाम दे दो अपना अपना। अब बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बोल रहा है इन दोनों परिधियों के योग के बराबर हो, मतलब ये दोनों के योग के क्या है बराबर हो। तो बच्चों तो बोल रहा है तो किसका मान निकालने के लिए त्रिज्या का मान, ये वृत्त की त्रिज्या बड़ी वृत्त का। तो मान लो सूत्र क्या होता है, बोलो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, देखेंगे वृत्त की
परिधि, परिधि प्लस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा? ये भी वृत्त की परिधि, परिधि है ना बोल रहा है, वृत्त की परिधि। कोई दिक्कत? तो देखो बच्चों, वृत्त की परिधि क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, इसको R1 माने है, इसको R2 मान लो, और इसको वृत्त की परिधि 2 पाई आर बड़ी आर इसको मान लो। ये इसी का त्रिज्या निकालना है। तो बोलो बच्चों, तो ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? बोलो तो बताओ तो। 2 पाई आ रहा है, 2 पाई कॉमन, इसमें R1 बचा, इसमें R2 बचा। क्या कि दोनों का R क्यों ने कॉमन ले? क्या कि दोनों का R अलग अलग है ना। अब 2 पाई R, इधर का 2 पाई, इधर का 2 पाई कट जाएगा ना, इधर क्या बचा? ये R, मतलब R1 का मान कितना है? 19 है, अब प्लस ये R2 का मान कितना है? 9 है, इधर बड़ी आर बचा ना, बड़ी आर का बड़ी आर, तो 19 और 9 कितना होगा? बोलो तो। 19 9 कहेंगे सर 28 हुआ। मतलब इसका त्रिज्या कितना मालूम हुआ बच्चों? 28 सेंटीमीटर। कितना मालूम हुआ? 28 सेंटीमीटर। ये तो मान बोल रहा था करने के लिए। आया समझ में? एकदम डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखो सवाल नंबर कितना होगा? सवाल नंबर होगा बच्चों 13। तो ये सवाल में क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है किसी घन का विकर्ण कितना दिया है? 9√3 है सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। कोई घन है बच्चों, कह रहा है कोई घन है, इसका विकर्ण दे दिया है, इसका विकर्ण कितना दे दिया है? 9√3 दे दिया है। आपको पता है घन का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? सूत्र मालूम रहेगा तभी ना बनाओगे। तो घन का विकर्ण क्या सूत्र होता है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या सूत्र होता है? √3 गुना भुजा। क्या होता है? √3 गुना भुजा, क्या सूत्र होता है? तो घन का विकर्ण कितना दे दिया है बताओ तो? घन का विकर्ण दिया है 9√3 दे दिया है, बराबर √3 गुना भुजा। तो बोलो बच्चा, इधर भी √3 इधर भी √3 कट जाएगा, तो क्या बचा? 9, 9 बराबर भुजा। भुजा मालूम कितना हुआ बच्चों? भुजा बराबर हम बोल सकते हैं 9 सेंटीमीटर। कितना बोल सकते हैं? 9 सेंटीमीटर निकला। तो कह रहा है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का भी कुल पृष्ठफल सूत्र होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठफल क्या सूत्र होता है बोलो तो? कहेंगे सर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 का 6, भुजा का मान कितना आया? 9, 9 पर स्क्वायर, 9 6 गुना 9 नमा 81, 81 गुना 6 करेंगे कितना होगा? 6 6 और 6 का 72, 8 5 4 6 का 48 है, 48 होता है, 2 और 6 का 48 क्या होता है बच्चों? 6 6 और 6 का 48, मतलब 6 6 और 6 का 48, ये ना होगा जी 486। कितना आया हमारा घन का कुल पृष्ठफल? 486, ये तो निकालना था। आया समझ में? तो देखो सवाल नंबर 2 तो सवाल और होगा 2 तो सवाल 14 नंबर सवाल देखो तो बच्चों, 14 नंबर सवाल में पढ़ो तो एक बार। कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीली, देखो प्रक्रिया से सवाल, एक तो प्रक्रिया से रहना तय है, सुन लो। 3 नीली, नीली गेंद कितना है बच्चों? पहले देखो यहां ध्यान से देखो, नीली गेंद कितना है? 3, और 2 सफेद, सफेद कितना है? लिख लो पहले, सफेद कितना है? सफेद है 2, और लाल कितना है बच्चों? लाल है 4 गेंद है, सब गेंद है। अब बोला यदि इनमें से एक गेंद का यादृच्छा निकल, जैसे कोई सभी गेंद एक बोरिया में रखा हुआ है और बिना देखे ऐसे निकाल रहे हैं, तो बिना देखे निकालने का प्रक्रिया बोल रहा है। कौन किसका प्रक्रिया बोल रहा है निकालने के लिए? बोल रहा है कि नीली गेंद होने की प्रक्रिया। अच्छा बोलो बच्चों, नीली गेंद है कितना? 3, जिसको देखो प्रक्रिया में रूल है, जिसको बोलेगा उसको ऊपर में, और जितना कुल गेंद है या जो भी कुछ दिया है वो कुल नीचे में, यही होता है प्रक्रिया। देखो बच्चों, करा है क्या? नीली गेंद होने की प्रक्रिया। पहले कुल गेंद कितना है पहले ये देख लिख लो, कुल गेंद है बच्चों 3 2 5 और 5 4 9, 9 गेंद है ना। तो नीली गेंद की होने की प्रक्रिया बोल रहा है, नीली गेंद होने की प्रक्रिया। तो नीली गेंद लिखेंगे, नीली गेंद होने की प्रायिकता।
तो नीली गेंद होने की प्रवृत्ता कितना होगा बोलो तो नीली गेंद होने की प्रवृत्ता जिसको बोलेगा उसको ऊपर में, नीली गेंद के बारे में बोल रहा है तो उसको ऊपर में 3, और कुल गेंद कितना है 9, तो 3 तिया 9 कितना आएगा हमारा प्रवृत्ता कितना होगा 1/3। यही तो आंसर निकालना था। कौन दे देगा आप लोग को 8 नीली गेंद, 10 सफेद गेंद, 15 लाल गेंद, अब बोलेगा लाल गेंद होने की प्रवृत्ता बोल देगा, तो लाल के तो बोले 15 बटा जितना गेंद है कुल उसमें नीचे हो गया आंसर। यही तो मन निकालना था, यही तो निकालने के लिए बोलेगा एग्जाम में। आइए सब सवाल छोड़ के आइएगा, समझ गए। तो ये प्रवृत्ता एक सवाल रहना तय है, समझ गए ना। प्रवृत्ता से या ताश वाला से दे दे या गेंद वाला से दे दे, कोई भी देगा। आप लोग को बनाता वाला के बारे में बताए हैं, पिछला वीडियो उल्टा के देख लो, ठीक है ना। तो सवाल नंबर कितना होगा, सवाल नंबर लास्ट होगा बच्चों आज के लिए इतना ही। लास्ट सवाल एकदम देख के जाइएगा बच्चों, एकदम बहुत मोस्ट वीवीआई है। तो देखो यदि 7 tan थीटा बराबर 4 कह रहा है, 7 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा बराबर तो कितना निकल के आएगा बोलो तो 4/7 है ना जी। तो इसको पीबीएच में क्या मान होता है, इसको कहते हैं सर पी, इसको कहते हैं बी। मतलब पी का मान कहेंगे 4 और बी का मान कहेंगे 7। तो बोलो बच्चों एच का एच निकालना है, एच बराबर सूत्र क्या होता है बोलो तो कहेंगे सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है 4 पर स्क्वायर और बी का मान कितना है 7 पर स्क्वायर। 4 चौक होता है 16 और 7 होता है 49 और 49 और 16 जोड़ेंगे तो 9 चौक 5 एक 4 1 5 1 6 65 होगा। कितना होगा 65 ना होगा 4/7। तो बोलो बच्चों हमको किसका मान पूछा गया है, पूछा गया है इतना का मान क्या होगा। तो बोलो अगर बच्चों हम सबका मान बैठाते चलेंगे, जैसे देखो 7 साइन का सूत्र क्या होता है पीबीएच में p/h, ये होता है जी। अब -3 कॉस का सूत्र क्या होता है पीबीएच में b/h। बैठाते चलो, नीचे में बैठाते चलो, 7 का 7 रहने देंगे। फिर साइन का क्या होता है p/h, अब प्लस अब फिर 3 का 3 कॉस का क्या होता है b/h। आप सब का मान बैठा दो, 7 का 7 रहने देंगे। अब गुना p का मान कितना है 4 है और h का मान कितना है, h का मान कितना है √65, ये नहीं है जी। अब माइनस अब यहाँ भी कितना मान है 3 और गुना b का मान कितना है बोलो तो 7, अब बटा h का मान कितना है √65, अब बटा 7 और गुना p का मान कितना है, p का मान है 4 और h का मान कितना है √65, अब प्लस फिर 3 गुना b का मान कितना है 7 अब प्लस h का मान कितना है √65। चलो सबका मान बढ़ चुका है, देखो कटने वाला नहीं है, ऊपर ऊपर गुना सबको कर दो तो 7 चौक कितना होगा 28 अब बटा √65 अब माइनस 7 21 √65 कोई दिक्कत। और यहाँ भी 7 चौका 28 अब बटा कितना होगा √65 है होगा जी। और क्या होगा प्लस 7 21 अब बटा √65। कोई दिक्कत, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, इधर बना के दिखाते हैं, ध्यान ध्यान से देखो, खाली गुना किया और कुछ नहीं किए हैं। तो बोलो उतार देते हैं। अच्छा 28 बटा कितना है √65 है और फिर माइनस 21 बटा कितना है √65 है, अब बटा नीचे में कितना है 28 बटा √65 अब प्लस 21 बटा √65। तो देखो बच्चों ऊपर ऊपर एलसीएम लो, ऊपर ऊपर का एलसीएम कितना होगा √65 है ना होगा। तब एक बार में 28 माइनस 21 होगा और यहाँ भी एलसीएम लेंगे कितना होगा √65 होगा। तो कितना होगा 28 प्लस 21 है ना, ये √65 कट जाएगा, उल्टाएंगे भाग कर उल्टाएंगे कटबे करेगा, यही कोई दिक्कत। तो बोलो बच्चों 28 में 21 का कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बटा नीचे में क्या बचा बोलो तो 7 बटा 28 और 21 कितना होगा 8 1 9 और फिर 8 1 9 2 2 4 7 49 मतलब 1/7। क्या आया मान बच्चों 1/7 आया समझ में, कितना आसान था। और आप लोग छोड़ के आते, अगर यही छोड़ देते कि इसका वर्गमूल नहीं लगा इतना बड़ा हो जाएगा सवाल नहीं बनेगा, कुछ सवाल नहीं बैठा के तो देखो कितना आसान था, समझ गए। तो देखो बच्चा सवाल पूरी बना कर देखना, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, बनबे करेगा, आप लोग कोशिश तो करो, बनाना शुरू करो, हर सवाल का तोड़ है, लेकिन कोशिश नहीं करते हो, कोशिश करोगे तब ना। तो देखो सवाल नंबर, ये तो लास्ट सवाल था। तो ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर वीडियो हम
कम से कम 50 क्वेश्चन का लेकर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। फिर कल 50 क्वेश्चन, 3 घंटा का सवाल चलेगा, 3 घंटा का मैराथन चलेगा मेरा कल, समझ गए। कल देखना नहीं भूलिएगा, कल 50 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई होगा। 17 तारीख के एग्जाम में एकदम मैट्रिक का एग्जाम शुरू होने वाला है, यही सब सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।